हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पे। हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ये यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, सीटेट तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं। तो प्रश्न इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का आदिकाल वीरगाथा काल को कहा जाता है। हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? उदाहरण सहित। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल कहा जाता है। इसका समय लगभग 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय की अधिकांश रचनाओं में वीर योद्धाओं, युद्धों और राजाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। उदाहरण जैसे कि आप देख सकते हैं, पृथ्वीराज रासो। इसके रचयिता चंद बरदाई हैं। इसमें राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है। ओके। बीसलदेव रासो। इसमें राजा बीसलदेव के शौर्य का वर्णन मिलता है। संक्षेप में ये ऐसे है कि आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक युग है जिसे वीरगाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रमुख रचनाएं वीरता और युद्ध पर आधारित हैं। प्रश्न नंबर 2, आदिकाल की समय सीमा क्या है? जैसा कि आप देख सकते हैं, आदिकाल की समय सीमा लगभग 1050 से 1375 ईस्वी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। आदिकाल की समय सीमा उदाहरण सहित देखिए। हिंदी साहित्य का आदिकाल लगभग 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है क्योंकि इस समय की रचनाओं में वीर राजाओं और योद्धाओं की वीरता का वर्णन मिलता है। उदाहरण कुछ ऐसे हैं, जैसे कि पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई द्वारा रचित, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन है। बीसलदेव रासो, इसमें राजा बीसलदेव के शौर्य का वर्णन मिलता है। इसको याद रखने की ट्रिक ऐसी है कि आदिकाल 1050 ईस्वी से 1375 ईस्वी वीरगाथा काल। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, देख सकते हैं आप। इसको आप इस तरह से भी याद करते हैं। अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? तो भक्तिकाल की समय सीमा दोस्तों इस प्रकार है। उत्तर है इसका 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। ठीक। अब भक्तिकाल की समय सीमा के उदाहरण इसको देख लीजिए, ये किस प्रकार हैं। ये देखिए, ये यहाँ से चालू होता है, आप देख सकते हैं। ये हिंदी साहित्य में भक्ति काल का लगभग 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में भक्ति, प्रेम और ईश्वर आराधना पर आधारित श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई। उदाहरण सहित समझिए। उदाहरण आपके इस प्रकार हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यह है उदाहरण। कबीरदास ने ईश्वर की भक्ति और सामाजिक कुरीतियों के विरोध में दोहे लिखे। उदाहरण, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना कर भावना राम की भक्ति का प्रचार किया। सूरदास ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। परीक्षा के लिए संक्षेप में देखिए। समय सीमा आप देख सकते हैं। समय सीमा 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी। मुख्य विशेषता इसकी ये है, ईश्वर भक्ति, प्रेम, मानवता और लोक भाषा में साहित्य रचना। प्रमुख कवि इसके हैं
कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। तो ये इस प्रकार से हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रश्न 4 होगा आपका। प्रश्न 4 होगा आपका, रीतिकाल की समय सीमा क्या है? तो उत्तर इसका होगा, रीतिकाल की समय सीमा 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी है। इसके उदाहरण इस प्रकार हैं, आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए, इसके उदाहरण जो हैं इस प्रकार हैं। रीतिकाल की समय सीमा हिंदी साहित्य में रीतिकाल का लगभग 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में कवियों ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद और काव्य शास्त्र पर आधारित रचनाएं की, इसलिए इसे श्रृंगार काल भी कहा जाता है। अब आप इसको उदाहरण सहित समझिए। ये देखिए, इसका उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं इसका उदाहरण। बिहारी लाल ने बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें प्रेम और श्रृंगार का सुंदर वर्णन मिलता है। केशव दास ने रसिक प्रिया और कवि प्रिया जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी, जिसमें नायिका भेद और काव्य शास्त्र का वर्णन है। भूषण ने छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया। परीक्षा के लिए संक्षेप में आप ऐसे देख सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं ऐसे। समय सीमा, इसकी समय सीमा होगी, ये देखिए, समय सीमा 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। मुख्य विशेषता इसका जो है श्रृंगार रस, अलंकार, नायिका भेद, काव्य शास्त्र। प्रमुख कवि इसके बिहारी लाल, केशवदास, भूषण और देव, प्रमुख कवि ये सब हैं। अब आगे आप चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। आधुनिक काल कब से माना जाता है? ये रहा, आधुनिक काल 1900 ईस्वी से माना जाता है। अब आगे देखिए उदाहरण सहित इसको। आधुनिक काल की समय सीमा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल 1900 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है। इस काल में साहित्य में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सुधार, यथार्थ, मानव जीवन और आधुनिक विचारों को प्रमुखता मिली। अब इसका आप उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण इस प्रकार है, देखिए उदाहरण सही समझिए। मैथिली शरण गुप्त ने भारत भारती की रचना कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। ठीक। मुंशी प्रेमचंद ने गोदाम और गबन जैसे उपन्यासों में किसानों और समाज की समस्याओं का यथार्थ चित्रण किया। ये आप देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसका है, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसी प्रसिद्ध कृति की रचना की। ये उदाहरण हो सकता है, आप देख सकते हैं इसको। परीक्षा के लिए संक्षेप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। ये देखिए, समय सीमा 1900 ईस्वी से वर्तमान तक। मुख्य विशेषता राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सुधार, यथार्थवाद, मानव जीवन और आधुनिक चिंतन। आगे इसके जो प्रमुख लेखक कवि हैं उसको आप देख सकते हैं। मैथिली शरण गुप्त, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, ये लोग मुख्य कवि हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रश्न नंबर 6, आप इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? उत्तर, हिंदी का प्रथम कवि को सरहप्पा माना जाता है। उत्तर इस प्रकार है। अब हिंदी के प्रथम कवि के बारे में आप जान सकते हैं, वो नीचे इस प्रकार हैं, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, हिंदी के प्रथम कवि के रूप में सामान्यतः सरहपाद को माना जाता है। वे सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि थे और उन्होंने लोक भाषा में काव्य रचना की, इसलिए उन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। ये देखिए, अब इसको आप उदाहरण सहित समझ सकते हैं, जो कि उदाहरण इसका इस प्रकार है। सरपहा ने अपनी रचनाओं में ज्ञान, साधना और जीवन के सत्य का सरल भाषा में वर्णन किया, जिसकी रचनाएं अपभ्रंश
से प्रारंभिक हिंदी के विकास की महत्वपूर्ण कड़ी मानी जाती है। देख सकते हैं इसको। अब आप इसको परीक्षा के लिए संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं। पहला, प्रथम कवि सरहपाल। दूसरा, काल, लगभग 8वीं शताब्दी। तीसरा, विशेषता, सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि, लोक भाषा में रचना। तीसरा ऑप्शन ये होगा। अब आगे आप देख सकते हैं। अब ध्यान दें कुछ पुस्तकों में चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का प्रथम कवि के प्रश्न का सबसे प्रचलित उत्तर सरहपा माना जाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार है। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? उत्तर इसका होगा, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ये आप देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का माना जाता है। इसके रचयिता चंद्रबरदाई हैं। उदाहरण सहित समझिए इसको। पृथ्वीराज रासो में सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन, युद्धों, वीरता, संयोगिता के साथ उनके प्रसंगों का वर्णन किया जाता है, इसलिए वीर रस का प्रमुख महाकाव्य माना जाता है। आप इसको परीक्षा के लिए संक्षेप में समझ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए, प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद्रबरदाई, काल आदिकाल, मुख्य रस, इसका मुख्य रस वीर रस होगा। नोट में इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आधुनिक शेष के अनुसार पृथ्वीराज रासो का वर्तमान रूप समय समय पर विस्तारित हुआ है, लेकिन सामान्य हिंदी साहित्य और प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अब इसको आप संक्षेप में समझ सकते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। वे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के राजकवि और घनिष्ठ मित्र थे। उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान की वीरता, युद्ध, कौशल और पराक्रम का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की कथा भी प्रसिद्ध है। परीक्षा के लिए आप ऐसे इसको देख सकते हैं। परीक्षा में उपयोगी ऐसे होगा संक्षेप में। ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, रचयिता चंद्रबरदाई, काल आदिकाल। मुख्य विषय होगा पृथ्वीराज चौहान का जीवन और वीरता। ठीक, अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, जो कि इस प्रकार है। कबीर किस भक्ति धारा के कवि थे? कबीर निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। ठीक, इसको आप देख सकते हैं। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। वे संत काव्य धारा से संबंधित थे। उन्होंने निराकार रूप रहित ईश्वर की उपासना पर बल दिया और जाति पाति आडंबर तथा अंधविश्वास का विरोध किया। ये देखिए, अंधविश्वास का विरोध किया। इसको आप उदाहरण से समझ सकते हैं। कबीर का प्रसिद्ध दोहे के आधार पर आप इसको समझ सकते हैं। जो उनका प्रसिद्ध दोहा है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इस दोहे में कबीर आत्मचिंतन और अच्छे आचरण का संदेश देते हैं। परीक्षा के लिए संक्षेप में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भक्ति धारा निर्गुण भक्ति धारा संत काव्य, प्रमुख कवि कबीरदास। मुख्य विशेषता
निराकार ईश्वर की भक्ति, निराकार ईश्वर की भक्ति, सामाजिक सामान्यता और आडंबर का विरोध। आप इसको इस तरह देख सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर, जो कि प्रश्न नंबर 10 इस प्रकार है, कबीर की भाषा क्या है? तो कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है। ठीक, अब आते हैं उदाहरण के तौर पर इसको कैसे देखा जाए। तो कबीर दास की भाषा सदुक्कड़ी, जिसमें पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है, ठीक, मानी जाती है। इसमें अवधी, ब्रज, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली आदि की भाषाओं का शब्द मिलते हैं। अब इसको आप उदाहरण समेत इस तरह देख सकते हैं कि कबीर का प्रसिद्ध दोहा इस प्रकार है, जो उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयन कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ये उदाहरण के तौर पर आप इनका दोहा देख सकते हैं। इस दोहे की भाषा सरल लोक भाषा और मिश्रित है, इसलिए इसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। अब आप इसको परीक्षा के लिए संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं कि कवि कबीरदास, भाषा सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। विशेषता, इसकी विशेषता इस प्रकार है कि ये कई लोक भाषाओं का मिश्रण सरल और जन सामान्य की भाषा में है। अब प्रश्न 11 पर आते हैं। प्रश्न 11 आपका इस प्रकार है, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु श्री रामानंद जी थे। ठीक, अब इसको उदाहरण के तौर पे आप ऐसे देख सकते हैं कि कबीरदास के गुरु स्वामी रामानंद माने जाते हैं। ठीक, उदाहरण से समझिए। इसको कहा जाता है कि कबीर स्वामी रामानंद से गुरु दीक्षा लेना चाहते थे। ठीक, एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार वे प्रातःकाल गंगा घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। जब रामानंद जी वहां से गुजरे तो उनके मुख से राम शब्द निकला। कबीर ने इसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया और उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। ठीक, अब इसको परीक्षा के लिए संक्षेप में आप ऐसे समझ सकते हैं कि कवि कबीरदास, गुरु स्वामी रामानंद, भक्तिधारा निर्गुण भक्ति संत का। ठीक, और मुख्य शिक्षा इस प्रकार है, ईश्वर की भक्ति, मानव समानता और आडंबर का विरोध। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार है कि बीजक किसकी रचना है? तो बीजक जो है वो कबीर जी की रचना है, कबीरदास जी की रचना है। आप इसका उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं। बीजक संत कबीरदास की प्रमुख रचना है। इसमें उनके दोहे, साखियाँ, शबद और रामायणी संकलित है। उदाहरण आप देखेंगे इस प्रकार है। बीजक में कबीर ने ईश्वर भक्ति, सत्य, मानवता और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया है। और आप इसका उदाहरण एक दोहे से देख सकते हैं, जो कि दोहा इस प्रकार है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। इस दोहे में कबीर जी ने संतोष, सादगी और दूसरों की सहायता का तो इसमें कबीर जी ने दूसरों की सहायता का संदेश देते हैं। अब इसको आप परीक्षा के लिए संक्षेप में समझ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। रचना बीजक, रचयिता कबीरदास, भक्तिधारा निर्गुण भक्ति
संत काव्य के मुख्य विषय, इसका मुख्य विषय इस प्रकार है: ईश्वर, भक्ति, सत्य, मानवता और सामाजिक सुधार। अब हम लोग आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 इस प्रकार है: तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस है, जो कि आप देख सकते हैं इस प्रकार है। अब इसको आप उदाहरण सहित समझ सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरितमानस मानी जाती है। संक्षिप्त व्याख्या इसकी इस प्रकार: रामचरितमानस में भगवान श्री राम के आदर्श जीवन, धर्म, भक्ति और मर्यादा का सरल अवधी भाषा में वर्णन किया गया है। ये हिंदी साहित्य का अत्यंत लोकप्रिय और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब आप इसका उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण ये है: राम के वनवास, सीता हरण, हनुमान की भक्ति और रावण वध की कथा रामचरितमानस में विस्तार से वर्णित है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 14, जो कि इस प्रकार है: रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। अब इसका आप संक्षिप्त वर्णन देख सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। इसे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। अवधी एक सरल और मधुर लोक भाषा है, इसलिए ये ग्रंथ आम लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ। इसका उदाहरण अगर आप देखेंगे तो इसका उदाहरण इस प्रकार है। ये देखिए: श्री गुरु चरण सरोज रज, मन मुकुर सुधारी। यह पंक्ति अवधी भाषा का उदाहरण है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो कि इस प्रकार है: सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? सूरदास जी सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। अब आप देख सकते हैं कि सूरदास जी सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। इसको आप संक्षेप में ऐसे समझ सकते हैं कि सूरदास सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, प्रेम और भक्ति का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप इसका उदाहरण अगर देखेंगे तो इसका उदाहरण इस प्रकार है: सूरदास ने ये देखिए, सूरदास ने बाल कृष्ण की माखन चोरी और यशोदा के वात्सल्य का मनोहारी चित्रण किया है। ठीक। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, जो कि इस प्रकार है: सूरदास की प्रसिद्ध रचना क्या है? तो सूरदास की प्रसिद्ध रचना सूर सागर है। अब आप इसको उदाहरण के तौर पर इस तरह से देख सकते हैं कि सूरदास, सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। इनमें सूर सागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसका उदाहरण आप देखेंगे तो इस प्रकार है: सूर सागर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, रासलीला और भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है। आगे आप देखेंगे प्रश्न नंबर 17, जो कि इस प्रकार है: मीराबाई किसकी उपासक थी? मीराबाई श्री कृष्ण जी की उपासक थी। अब आप इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे देख सकते हैं कि मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की उपासक थीं। वे सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री मानी जाती हैं। उदाहरण आप देखेंगे तो इस प्रकार है: मीराबाई श्री कृष्ण को अपना पति और आराध्य मानकर भक्ति भजन गाती थी। आप इस प्रकार देख सकते हैं इसको। प्रश्न नंबर 18,
प्रश्न नंबर 18 जो कि इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। पद्मावत के रचयिता कौन हैं? तो पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। आप इसको उदाहरण के तौर पर ऐसे देख सकते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के रचयिता हैं। ये एक प्रसिद्ध सूफी प्रेमाख्यान कवि हैं, जिसमें रानी पद्मावती, राजा रतन सेन और अलाउद्दीन खिलजी की कथा का वर्णन किया गया है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, इस प्रकार है। पद्मावत में प्रेम, त्याग, वीरता और आध्यात्मिक प्रतीकों का सुंदर चित्रण मिलता है। प्रश्न नंबर 19 पे हम लोग देखते हैं, पद्मावत किस भाषा में लिखी गई है? पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक, अब इसको उदाहरण सहित देखते हैं। पद्मावत अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। उदाहरण इसका ऐसा है कि पद्मावत की भाषा सरल अवधी है, जिससे यह सामान्य लोगों के बीच भी लोकप्रिय हुई। अब आते हैं प्रश्न नंबर 20 पे। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन से हैं? रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी केशवदास भूषण जी हैं। इसके बारे में थोड़ा उदाहरण सहित देख लेते हैं। रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी केशवदास भूषण और देव हैं। इन कवियों ने मुख्य रूप से श्रृंगार रस, अलंकार और नायिका भेद का सुंदर वर्णन किया है। उदाहरण आप देख सकते हैं, इस प्रकार है कि बिहारी सत्साई के रचयिता, बिहारी जी बिहारी सत्साई के रचयिता हैं। केशवदास जी रसिक प्रिया के रचयिता। भूषण जी शिवराज भूषण में छत्रपति शिवाजी की वीरता का वर्णन किया है। आगे आप प्रश्न नंबर 21 पर आते हैं, उसको देखते हैं। बिहारी सत्साई के रचयिता कौन हैं? बिहारी सत्साई के रचयिता श्री बिहारी जी हैं। इसको जो है हम लोग थोड़ा संक्षेप में देखते हैं। बिहारी लाल बिहारी सत्साई के रचयिता हैं। यह रीतिकाल की प्रसिद्ध कृति है, जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। इसमें मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति का सुंदर वर्णन मिलता है। अब इसके उदाहरण इस प्रकार हैं। बिहारी सत्साई में श्री कृष्ण राधा के प्रेम में और जीवन नीति से जुड़े अनेक दोहे मिलते हैं। आगे आप आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। भूषण किसके आश्रित कवि थे? भूषण छत्रपति शिवाजी के आश्रित कवि थे। थोड़ा इसको संक्षेप में समझा जाता है। भूषण छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रित कवि थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में शिवाजी की वीरता, पराक्रम और देशभक्ति का ओजपूर्ण वर्णन किया है। उदाहरण इसके इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं। शिवराज भूषण में भूषण ने छत्रपति शिवाजी के शौर्य और युद्ध कौशल का प्रभावशाली चित्रण किया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, जो कि इस प्रकार है। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है। संक्षेप में आप इस तरह समझ सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा दी तथा सामाजिक राष्ट्रीय और सांस्कृतिक विषयों पर अनेक रचनाएं की। उदाहरण इस प्रकार से हैं। प्रमुख रचनाएं ऐसे हैं, जैसे अंधेर नगरी, भारत, दुर्दशा, सत्य हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी में उन्होंने तत्कालीन शासन व्यवस्था और सामाजिक बुराइयों पर व्यंग किया है। परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर आप इस तरह समझ सकते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी और विकसित किया और अंधेर नगरी प्रसिद्ध रचनाओं के माध्यम से आधुनिक हिंदी साहित्य को नई पहचान दी। प्रश्न नंबर 24 पे हम लोग आते हैं, जो कि इस प्रकार है। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषता राष्ट्रीय चेतना है।
जो कि आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। भारतेंदु युग 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल माना जाता है। इस युग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय चेतना, देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना का विकास हुआ। उदाहरण, भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारत दुर्दशा। सामाजिक सुधार, अंधविश्वास, बाल विवाह, दहेज और रूढ़ियों का विरोध किया गया। उदाहरण, अंधेर नगरी में सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर व्यंग किया गया। खड़ी बोली का विकास, साहित्य में खड़ी बोली हिंदी का व्यापक प्रयोग शुरू हुआ। उसके आगे आते हैं पत्रकारिता का विकास, हिंदी पत्रिकाओं के माध्यम से जन जागरण हुआ। गद्य साहित्य का विकास, नाटक, निबंध, कहानी और पत्रकारिता का तेजी से विकास हुआ। परीक्षा हेतु आप संक्षिप्त उत्तर देख सकते हैं। भारतेंदु युग की प्रमुख विशेषताएं राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार, खड़ी बोली का विकास, पत्रकारिता का विस्तार तथा गद्य साहित्य का विकास थी। उदाहरण आप देख सकते हैं इस प्रकार हैं। अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा इस युग की प्रमुख रचनाएं हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे, जो कि अंतिम क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। आप इसको देख सकते हैं। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा। आप इसको उदाहरण सहित इस तरह से समझ सकते हैं। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। उन्होंने सरस्वती पत्रकारिता संपादन करते हुए हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में हिंदी साहित्य में भाषा शुद्धि, राष्ट्रीय चेतना, नैतिकता और सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया गया। उदाहरण आप देख सकते हैं इस प्रकार है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अनेक लेखकों और प्रोत्साहित किया। उनके प्रभाव में मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती जैसी रचनाओं में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। अब आप इसको इस तरह देखते हैं। परीक्षा हेतु संक्षिप्त उत्तर आप देख सकते हैं इस प्रकार है। द्विवेदी युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादन द्वारा हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और भाषा शुद्धि, राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और ऐसे नए नए कंटेंट हम आपके सामने ला सकें जो आपके परीक्षा में आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद।